सभी को जय माता दी दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के कीमत रिजल्ट्स के बारे में। जी हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे कीमत रिजल्ट्स आ चुका है और एक आपको पता है एक दगा हुआ स्टॉक्स है। आज आपने देखा होगा 5% के आसपास का गिरावट देखने को मिला और यहाँ पे कुछ ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो फंसे हुए हैं। तो सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में, करना क्या चाहिए। जी हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे अर्निंग की बात किया जाए, टोटल अर्निंग की बात किया जाए, यहाँ पे अर्निंग कितना हुआ, इंटरेस्ट कितना हुआ। देखिए क्या होता है, किसी भी NBFC हो या बैंकिंग स्टॉक्स हो, वहाँ पे जो मायने रखता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है NPA। जी हाँ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं कि कंपनी का इनकम कितना जनरेट किया, लॉसेस कितना हुआ और इंटरेस्ट इनकम क्या है, सब कुछ डिटेल में बात करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना बैंक ने टोटल रेवेन्यू जनरेट किया है। ये निकल के आ रहा है आपका 2215 के आसपास इस क्वार्टर में। वहीं अब बात करते हैं पिछले साल के सेम क्वार्टर में, तो यहाँ पे निकल के आ रहा था 19,40 मतलब 1940 के आसपास निकल के आता हुआ दिखाई दिया है। मतलब करोड़ में हम बता रहे हैं, ठीक है, बट डेटा अवेलेबल है लाख में। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं Q4 की बात करते हैं, तो Q4 में कितना निकल के आ रहा है आपका 2099 मतलब 2099 करोड़ के आसपास निकल कर आ रहा है, जो अपने आप में ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इस क्वार्टर का आप देखेंगे रिवेन्यू की बात किया जाए तो रिवेन्यू बहुत अच्छा है, और रिवेन्यू ऑपरेशंस और टोटल इनकम की बात किया जाए तो इस बार का जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो रहा, चाहे इंटरेस्ट की बात करें, चाहे रिवेन्यू की बात करें, चाहे अदर इनकम की बात करें या इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें, ऑल ओवर देखा जाए तो ये सब कुछ ठीक है, ज़बरदस्त है। बट फंसा कहाँ पे मामला, दिक्कत कहाँ पे आई कि जैसे ही रिजल्ट आता है आप देखेंगे स्टॉक्स में अच्छा खासा गिरावट आती है, वो भी 5% 5.5% टूटता है। जी हाँ, तो यहाँ पे हम ना टोटल टैक्स की बात करेंगे, ना एक्सपेंसेस की बात करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे लॉसेस की बात करेंगे। मतलब नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट देखेंगे, यहाँ पर बैंक का कितना नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कितना जनरेट किया, इस पर हम थोड़ा सा देखते हैं, यही मेन है। और एक्सपेंसेस की बात किया जाए वो तो आप छोड़ दो, उससे हमें नहीं मतलब, हमें मतलब ये है कि इस क्वार्टर में और पिछले साल के सेम क्वार्टर में कितना कमी आया है और कितना लॉसेस कम हुआ, उस पर हम ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस बार का जो था लॉसेस था 183 करोड़ के आसपास का लॉसेस था। वहीं पिछले साल में आप देखेंगे कितना था लॉसेस था, 223 करोड़ के आसपास का लॉसेस था, और Q4 में कितना था 212। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो लॉसेस कम होता हुआ दिखाई दिया, जो अपने आप में ठीक है डेटा, ठीक है। बट यही पॉजिटिव नंबर आता हुआ दिखाई देता है तो नो डाउट यहाँ पे पिक्चर और स्टॉक का पिक्चर कुछ और देखने को मिल सकता था। बट यहाँ पे आप देखेंगे लॉसेस तो कम हो रहा है बट अभी पॉजिटिव में नहीं आया, मतलब प्रॉफिटेबल अभी नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं NPA की बात करते हैं। देखिए NPA जैसे मैंने आपको बताया था, NPA बहुत इंपॉर्टेंट्स होता है अभी किसी भी बैंकिंग स्टॉक्स के लिए। कहीं NPA में सुधार देखने को मिलता है या NPA कम होता हुआ दिखाई दे रहा है तो अपने आप में चीज़ें बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे आप देखेंगे NPA को मैं सर्कल कर देता हूँ, तो पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे तो 2.92 था, और इस क्वार्टर में देखेंगे मतलब कि प्रेजेंट क्वार्टर का जो रिजल्ट आया Q1 2.42, मतलब अब Q1 का जो नेट NPA है कम होता हुआ दिखाई दिया है, जो अपने आप में ठीक ठाक है, अच्छा है। बट Q4 की बात करते हैं, Q4 में 2.60, मतलब कि NPA भी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मतलब ऑल ओवर देखा जाए तो NPA में भी सुधार देखने को मिल रहा है, और जो लॉसेस था लॉसेस में भी सुधार होते हुए दिखाई दे रहा है। नंबर भी इंटरेस्ट इनकम की बात किया जाए और अदर नंबर की बात किया जाए, वहाँ पे भी नंबर अच्छा आता हुआ दिखाई दिया है। बट यहाँ पे गिरावट इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी अभी भी स्टिल यहाँ पे है, लॉस में है, लॉस मेकिंग, अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं बनी है। इसके वजह से यहाँ पे आपने देखा गिरावट अच्छा खासा स्टॉक में 5% के आसपास टूटता हुआ दिखाई दिया है। बट हमें जो लगता है कल में भी सेटलमेंट होता हुआ दिखाई दे सकता है, यहाँ तक कि साइडवेज होता भी दिखाई दे सकता है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।